हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बोला गया है एक पार्टिकल मास m इज प्रोजेक्टेड विथ अ स्पीड u फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू π/3 विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस। ठीक, when it has reached its maximum height, ये सब लाइन को पकड़िएगा यहाँ पे, maximum height, it collides completely inelastic with another particle of the same mass and velocity u I cap, the horizontal distance covered by the combined mass before reaching the ground is। ठीक है ना, मतलब मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, आइए डायग्राम से समझते हैं इसमें क्या बोला गया है सवाल में। देखिए, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़े हुए हैं और हम लोग जानते भी हैं इसमें क्या होता है कि एक पार्टिकल है जिसको इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका गया है। ठीक है, ये यहाँ से जाएगा और ये ऐसे जाके गिरेगा, राइट। ठीक है, राइट। अब ये आप जानते हैं कि ये पॉइंट जो होगा यहाँ पे मैक्सिमम हाइट होगा, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो थीटा आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, π/3। π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री। ठीक है ना, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बात को। यदि मैं यहाँ से देखूँ तो इधर x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। थीटा कितना है, 60 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा u/2, है ना। 60 डिग्री का कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। ठीक है, और इधर की तरफ देखिए यहाँ पे, तो y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u साइन 60 डिग्री, तो कितना हो गया √3/2 इंटू यू, राइट। ये वेलोसिटी साइन 60 डिग्री का √3/2। ये क्लियर हो गई यहाँ तक बात है, ओके ना। अब थोड़ी सी बात को यहाँ पे समझेंगे। देखिए, बोला क्या क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुँच रहा है, उसी समय दूसरा एक पार्टिकल यहाँ पे कोई है जो कि इसके साथ में टकरा रहा है। ठीक है, और दोनों का जो मास है वो क्या है, दोनों का मास m है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात को ध्यान रखिएगा कि जब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u/2 पहली वाली के लिए, और दूसरे वाले के लिए यहाँ पे आपको जो दे रखा है, मतलब वेलोसिटी दे रखा है आपको कि ये कहीं से ये इधर से आ रहा है, जो इसकी वेलोसिटी मान लीजिए कहीं से ये आ रहा होगा जिसकी वेलोसिटी आपको u I कैप दे रखा है। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको कर दे रहा हूँ अच्छे से। देखिए, ये दे रखा है u I कैप दे रखा है, अब ये इससे जाके यहाँ पे टकरा रहा है। ठीक है ना, अब टकराने के बाद दोनों का हो रहा है इन इलास्टिक कॉलिजन। इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है कि यदि कोई, ये मान लीजिए m1 मास का बॉडी है और मान लीजिए ये u1 वेलोसिटी से जा रहा था। ठीक है, और ये m2 मास का बॉडी है। ठीक है, और u2 वेलोसिटी से जा रहा था। तो आफ्टर कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, दोनों ही चिपक जाते हैं, मतलब दोनों ही चिपक जाएंगे। ठीक है, और दोनों ही साथ में एक कंबाइंड वेलोसिटी से चलते हैं। ठीक है ना, इन इलास्टिक कॉलिजन में। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे अब ये एक कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, जो ये समझ में आ गई होगी बातें। तो यहाँ पे ये दोनों टकराया है, इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों टकराया है यहाँ पे। ठीक है, और दोनों ही, इसके बाद ये दोनों ही साथ में जाके गिरेगा, मतलब इन दोनों का अब एक कंबाइंड वेलोसिटी ले लेता हूँ मैं, जो कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ अलग कलर से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कलर में ले ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसकी जो कंबाइंड वेलोसिटी है अब यहाँ पे, ठीक है, वो VC में बोल देता हूँ, है ना। ओके, तो यहाँ पे लगाएंगे अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना, तो लगाइए यहाँ पे कंजर्वेशन
ऑफ लीनियर मोमेंटम, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा देखिए, m, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी पहली, u, प्लस इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी देखिए, तो जो यहाँ से जा रहा है, जिसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है ना। ओके, तो यह हो जाएगा एम यू कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम दोनों ही का मास सेम है, तो एम वी, वेलोसिटी तो सेम रहेगा, प्लस एम वी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एम यू प्लस ये क्या हो जाएगा, एम यू बाई टू, कॉस 60 की वैल्यू कितनी 1/2, ठीक है। और यहाँ पे 2m वी सी, इसको कंबाइन वेलोसिटी बोल देता हूँ। अब यहाँ पे दोनों एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं तो कंबाइन वेलोसिटी वी सी से डिनोट कर देता हूँ। ये वी सी हम निकाल लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, तो 2mu प्लस एम यू बाई 2 इज इक्वल टू 2m वी सी, राइट क्या। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, अब क्या करें, तो ये हो गया 3mu बाई 2 इज इक्वल टू 2m वी सी, राइट। तो यहाँ से देखिए, अब इसको इधर ले जाइए, तो क्या हो गया 3mu इज इक्वल टू 4m वी सी, ठीक है। तो वी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3mu अपॉन में 4m, m से m कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, एक बात को ध्यान से देखिएगा, वी सी इज इक्वल टू अपन के पास क्या आ गया 3u अपॉन में 4, कितना आ गया 3u अपॉन में 4, ठीक है ना। ये इसको अभी रख लेते हैं संभाल के, अभी आगे। तो हमको बोला क्या किया है यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बात को, कि ये वाला जो रेंज है ना यहाँ से, तो यहाँ से अब इसको दोनों यहाँ पे आएंगे और दोनों यहाँ पे टकराएंगे ग्राउंड में, तो उसमें ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये रेंज हमको निकाल के बतानी है यहाँ पे। तो ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो यहाँ से यदि इस बॉडी को फेंका गया है, ठीक है ना, एम मास की बॉडी को, तो ये जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे और फिर यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है अपन का, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो इसी में एक कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग प्रिंसिपल मोशन पढ़ते हैं, तो यहाँ से जब ये बॉडी यहाँ पे जा रहा है तो इसको कहते हैं टाइम ऑफ असेंट, और यहाँ से ये बॉडी जब नीचे आ रहा है तो इसको कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ एक चीज़ को, टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी, और टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन में जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब एक बात को देखिएगा, टाइम ऑफ डिसेंट निकाल लेते हैं। यहाँ से ये बॉडी जब यहाँ पे पहुँचा है दोनों साथ में, तब कितना टाइम लगा होगा, तो u साइन थीटा अपॉन जी लगा होगा, तो u साइन और थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन में जी, ठीक है ना। तो कितना हो गया देखिए, तो यहाँ पे ये साइन 60 डिग्री की बात है, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू यू और 2 इंटू जी हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, मतलब √3 इंटू यू अपॉन में 2g, ठीक है। ये हमारे पास टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा और यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा, वो टाइम सेम होता है। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब हमको निकालना है ये वाली दूरी, तो ये मान के चलता हूँ कि ये दूरी यहाँ पे मैं r से डिनोट कर देता हूँ कि ये रेंज आपको निकालना है, ठीक है ना। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो जैसे हम लोग पढ़े ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है x अपॉन टी, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारा क्या है, कंबाइंड वेलोसिटी, और x की जगह पर क्या है r, और टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे एक बात को ध्यान दीजिएगा, हमको r निकालना है, तो क्या हो जाएगा वी सी इंटू टी डी, है ना, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे करिए अब, तो r इज इक्वल टू वी सी कितना निकाल चुका हूँ मैं 3u अपॉन 4 इंटू
ये कितना निकाल दिया, टाइम ऑफ डिवीजन कितना निकाला था, √3 इंटू यू अपॉन 2g। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू √3 और u इंटू यू स्क्वायर और 4 टू जा 8 इंटू जी। ठीक है, अब इसी चीज़ को लिखिए तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए 3√3 बाय 8 इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, ये देखिए इसमें से अब यही इस सवाल का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मैं यूज किया हूँ जो मैं सब समझाते हुए गया हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये मैंने क्या क्या काम करा, मैंने सारी चीज़ को आपको समझाया हूँ यहाँ पे बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक है ना, ओके, क्लियर इज दैट। तो देखिए ये पूरा का पूरा ये सवाल था, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके दिखाया बच्चों। अब इसका आंसर कौन सा है देख लेते हैं अपन लोग। तो आंसर देखिए 3 क्या हमारे पास 3√3 बाय 8 इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी, है ना। तो यहाँ पे देखिए 3√3 अपॉन 8 इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे क्या है इसका करेक्ट है बच्चों। तो क्लियर हुई होगी बच्चों सारी की सारी बातें। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।